बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो बड़े अहम मौज़ूआत के ऊपर आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक तो गुज़श्ता चंद महीनों से ये माहौल बनाया जा रहा था कि शायद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई दरार है, और जब भी वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ़ की मुलाकात होती थी, उस मुलाकात के ऊपर बड़ी बेजा तनकीद की जाती थी, जिस तरह कोई सोतन तनकीद करती है, कीड़े मकोड़े निकालती है कि आर्मी चीफ़ को सोफ़ा क्यों नहीं पेश किया गया, उनको कुर्सी पर क्यों बिठाया गया है। आज आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारा दिन रहे। आज क्या चलता रहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और एक बड़े अहम दौरे के शुरुआत में चंद घंटे रह गए हैं। उसके साथ साथ लंदन से कल एक प्रेम पत्र आया था मियाँ साहब का, और उस प्रेम पत्र के आने के बाद आज उन्होंने लंदन के अंदर एक फैक्ट्री का दौरा किया। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उमर इनाम से। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया शफकत। उमर, एक तो ये बताइएगा, कल एक प्रेम पत्र आया था लंदन से, और उसमें कुछ पोशीदा और ज़ाहिरी ज़नाना और मर्दाना बीमारियाँ मियाँ साहब की बताई गई थी। बिल्कुल ऐसे कि उनके शायद किडनीज़ में बवासीर है, या शायद लंदन की हवा से वो निकलते, उस माहौल से निकलते ही उनको लकवा मार जाएगा, या उनका दिल शायद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसके बाद आज उन्होंने 400 किलोमीटर का ट्रैवल भी किया, फैक्ट्री का विज़िट भी किया। शफकत, इस मामले को जब हमने कल डिस्कस किया था, उन्होंने जो लेटर भेजा था वहाँ पे, इसे प्रेम पत्र कहते हैं या प्रेम पत्र कहते हैं? प्रेम पत्र कह लें, पत्र कह लें चले। वैसे ये करेक्शन भी हो जाएगी जो भी इसको, मुझे लगता है हिंदी का लफ्ज़ है, प्रेम पत्र कहते हैं शायद इसे ना। तो ये जब कल आया था, तो उसके बाद हमने जो कल वीडियो की थी उसमें हमने दो तरह की फीलिंग्स अपनी शेयर की थी। ये बैक वक्त अफसोसनाक भी है और खुशी की बात भी है। कल हमने ये कहा था, खुशी की बात तो ये है कि वो जो इनकलाब पाकिस्तान में आ रहा था, इमरान खान बहुत ज़ोर से आ रहा था, बहुत ज़ोर से आ रहा था। सलीम साफ़ी, आमिर मीर, सिरल अलमेडा, यानी बड़ी लंबी लिस्ट है। सरकारी हाजन साहिबा, इन तमाम लोगों ने जो माहौल बनाया हुआ था पिछले कुछ अरसे से, पीछे मोड़ वे डोला तेरी लोड़ पै गई, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, मरीम नवाज ने ट्वीट किया उसको पकड़ के। ये जो सारी बातें थी, ये बहुत जो तेज़ इनकलाब आ रहा था और इमरान खान के खिलाफ आ रहा था, जुलाब की तरह आ रहा था, क्योंकि जुलाब की गोली खाने के बाद भी वो रुकता नहीं, रुकता नहीं। तो ये इनकलाब भी नहीं रुक पा रहा था। लेकिन कल के लेटर के बाद एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि इनकलाब रुक गया, ठुस हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ये अफसोसनाक भी है, एक मुजरिम, मुल्ज़िम नहीं, मुजरिम, सज़ा याफ्ता मुजरिम जेल से उठता है, आपके पूरे निज़ाम की आंखों में धूल झोंकते हुए वो बाहर चला जाता है, और वहाँ बैठ के जब उसको लगता है कि मेरी डील होने लगी है, वापसी का माहौल बनाया जाता है। और जब लगता है कि डील नहीं हो रही, तो इस तरह के वहाँ से लेटर्स भेजे जाते हैं जिसमें बहुत सारी जनाना और मर्दाना पोशीदा अमराज बताए जाते हैं कि मुझे ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसी तरह ये जो आज फुटेज सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि लंदन से मैनचेस्टर गए, वहाँ एक फैक्ट्री में एक लंबा सफ़र है, और वहाँ वो एक फैक्ट्री में बैठ के जनाब वो अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, और बड़े हट्टे कट्टे बैठे हैं, सामने पैटीज वगैरह रखी हुई हैं, बाकी चीज़ें जिसे हम कहते हैं ना गुलछरे उड़ाना, गुलछरे उड़ाते हुए नजर आया, वो नज़र आए। तो ये है अगर आप देखें बतौर कौम, बतौर एक रियासत, एक न्यूक्लियर पावर, 22 करोड़ लोगों का मुल्क, तो ये हमें शर्म भी थोड़ी थोड़ी महसूस होती है। बीइंग जर्नलिस्ट हमें भी होती है, लेकिन वो जो जजेस बैठे हुए हैं, काजी फायज ईसा जैसे, उनको शायद कोई चीज़ महसूस नहीं होती, उनको सिर्फ सेहत कार्ड के ठीक है महसूस। हम तो सच बात ही कर सकते हैं, बात हम कर रहे हैं, पहले दिन से रो पिट रहे हैं, क्योंकि हमें ये मुल्क अजीज़ है, हमें कोई चीज़ अजीज़ नहीं है, हमें अपना पेट अजीज़ है ना, हमें अपनी नौकरी अजीज़ है, ठीक है, हमें अजीज़ तर है ये मुल्क। अब बतौर सहाफ़ी वो आपके लिए और मेरे लिए भी बड़ी परेशान कुन खबर है कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, सीक्रेट्स उसके पास हैं सारे के सारे नेशनल, वो अफ़गानियों से भी मिल रहा है वहाँ पे, वो भारतीयों से भी मिल रहा है, वो इजराइलियों से भी इनडायरेक्टली मिल रहा है। जिस तरह मैं तो इनको खाऊजी कहता हूँ, और मैं धोखे की चोट पर कहूँगा, खाऊजी की पाकिस्तान वापसी के लिए जिस तरह इन बास्केट सहाफ़ियों ने माहौल बनाया, बिल्कुल इसी तरह एक माहौल और भी बनाया गया था। गुज़श्ता चंद महीने में हमने देखा कि शायद
सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए हैं। आर्मी चीफ सख्त नाराज़ हैं DGISI की तकर्री वाले मामले के बाद, शायद आज गए कल गए, और इस माहौल की आड़ में ही खाओजी ने वापसी का इरादा किया था और इनकलाब उनको बड़ा जोर से आ रहा था। आज अच्छी बात की, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आर्मी चीफ सारा दिन मौजूद रहे। एक तो उन्होंने पाकिस्तान के चंद बड़े कारोबारी जो डेलीगेशंस हैं उनके साथ मुलाकात की, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि आपकी कंपनियों ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, पाकिस्तान की मैशियत ने इतनी तरक्की की है, और फिर उनको कन्वेंस किया कि इसको ट्रिकल डाउन करें, अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बढ़ाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चीन का विज़िट कर रही हैं, 6 घंटे के बाद ये विज़िट शुरू हो जाएगा उनका, और बड़ा इंपॉर्टेंट विज़िट है। और आज आर्मी चीफ सारा दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है, बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, और सोफे पे बैठे हुए थे, बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही शफकत, आपने बड़ी अच्छी इसको जो कनेक्ट किया ना, वो नाजरीन के लिए समझने वाली बात है जो आपने बड़ी ज़बरदस्त की है कि जब DGISI वाले मामले के ऊपर एक डेडलॉक तो पैदा हुआ था, ठीक है, और संगीन डेडलॉक था, और उसके ऊपर थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ भी हुई थी, लेकिन वो पेज कहीं नहीं टूटा फटा कुछ नहीं था। उसके ऊपर जो हल्की फुल्की नाराज़गी हुई थी, जिसको शेख रशीद हल्की फुल्की म्यूज़िक कहते हैं, कि वो कहते हैं राग नहीं होगा, हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो ये चलती रहेगी, क्योंकि बड़ा राग नहीं अलामा जाएगा। तो वो जो हल्की फुल्की नाराज़गी हुई थी, उसकी आड़ में ही बाबूजी को इनकलाब आ गया था, और वो कहते थे कि जनाब मैं तो आया ही आया, और इधर नवाज शरीफ, मरीम नवाज और सारे लोग जो उनके साफ़ी भी हैं, सब ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन हकीकत ये है, ये जो बिल्कुल हकीकत है, यानी जो हम अपने सोर्सेज से, फिर इधर उधर से, हर तरफ से जो गैदर करते हैं ना इन्फॉर्मेशन को, और जब उसे काउंटर भी करते हैं, तो बात यह है कि अगर 75 साल में किसी आर्मी चीफ की और किसी वज़ीर आज़म की अंडरस्टैंडिंग हुई है ट्रू मीनिंग्स में, तो वो इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्ती की हद तक इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। और पिछले दिनों जब पिछले हफ्ते DGISI की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, तो उस वक्त जो फुटेज जारी हुई उसमें चेयर्स पे बैठे हुए हैं वो, और वो यानी सारा दिन बदलती रहती हैं चेयर, सोफे शोफे, ये वो। अब मिलने को और कुछ नहीं था, हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो स्टेटमेंट जारी हुई है उस स्टेटमेंट पे गुफ्तगू की जाए। अब उस पे कपड़े कैसे पहने हुए थे, कलर कैसा लग रहा था, मास्क कौन सा था, बैठे किस अंदाज से थे, टांगें खुली हुई थी कि बंद थी, सोफे पे बैठे थे, सामने दूध पड़ा था या चाय पड़ी थी या कॉफ़ी पड़ी थी या मिल्क शेक था, ये सारी चीज़ें ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ये है कि आपकी स्टेटमेंट क्या आ रही है। अगर इस मुल्क में जर्नलिज्म पढ़ा लिखा हो, जर्नलिस्ट कोई थोड़ी सी कोई एथिक्स और शर्म हया के दायरे में अगर करने की कोशिश करें जर्नलिज्म, तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट पे बात करें, वो इदारों की कारकर्दगी पे बात करें। ये क्या, अब अगर उस हवाले से देखा जाए कि जनाब वो चेयर पे बैठे हुए थे, आज तो वो इतने बड़े सोफे पे बैठे हुए थे और सारे मिनिस्टर्स के साथ बैठे हुए थे, और सारा दिन जो लोग बता रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बीट को कवर करते हैं हमारे साथी दोस्त, उनसे जब पता किया तो वो कहते हैं सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक आर्मी चीफ वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, वहाँ जो बिजनेस डेलीगेशंस आते रहे हैं, वहाँ जो ब्रीफिंग्स चलती रही हैं सब मिनिस्ट्रीज़ की, उसमें इनपुट देने के लिए एक बतौर बड़ा इदारा, ठीक है। और पाकिस्तान में जब ये कहा जाता है कि ये फ़ौज का क्या काम, भाई फ़ौज का इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी में और इस मुल्क की इंटेग्रिटी में एक मेजर किरदार है। ऐसे ही है, ठीक है, कोई शक नहीं। और फिर उनको अपने साथ बैठाना है। फिर माहौल देखें कि चीन का नहायत अहम विज़िट है, बिल्कुल शुरू हो रहा है। ये विज़िट इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि क्योंकि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने सरमाई ओलंपिक्स का बायकाट किया हुआ है, और अलामती तौर पर इस इजलास में शिरकत करना बड़ा अहम था, उनसे इज़हार यकजहती करना। और इस विज़िट के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात है, और तवक्का ये की जा रही है कि इसी ही मुलाकात में पुतिन पाकिस्तान आने का ऐलान करेंगे, और कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल जो सिनारियो है उस हवाले से सामने आने वाली है। और बहरहाल ये चंद घंटे बाकी हैं, जैसे इसकी डिटेल्स आएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे शफकत अली को और उमर इनाम को दीजिए इजाज़त। वीडियो के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।